मैं तो उत्तर प्रदेश का एक बहुत छोटा सा जनपद है, नाम है संत कबीर नगर। वहाँ का एक गांव है कर्मा कला। तो कर्मा कला गांव में मैं पैदा हुआ सन 1965 में, इसी जून के महीने में 12 जून को। और ग्रामीण क्षेत्र है, कोई सुविधाएं नहीं। गांव का स्कूल, प्राइमरी एजुकेशन वहाँ से लिया, फिर पास के शहर गोरखपुर में चला गया, वहाँ से पढ़ाई की। फिर लखनऊ में मैंने सिविल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा किया। और चूँकि हमारे माता पिता सामान्य परिवार के थे, पिताजी नौकरी करते थे, तो उस ज़माने में नौकरी में बहुत कठिनाइयाँ थीं और कम सैलरी मिलता था। तो हम 5 भाई बहन, 3 भाई 2 बहनें और माता पिता, तो परिवार को चलाने में बहुत कठिनाई होती थी। तो मैंने सोचा कि मैं नौकरी नहीं करूँगा, क्योंकि नौकरी करने से परिवार चलाना कठिन होगा। तो मैंने फिर कारोबार के बारे में सोचा, कुछ दोस्तों के साथ मिलकर के रियल इस्टेट में काम किया। और किया तो फिर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ द लैंड, देश के कानून के हिसाब से काम किया और बड़ी बड़ी कॉलोनीज बनाई। रियल इस्टेट में हज़ारों लोगों को मैंने आवासीय सुविधा दिया। ऐसे चल रहा था, 20-25 सालों तक काम किया। तो उस दौरान गांव क्षेत्र के लोग आते थे, तो उन्होंने हमें सजेशन दिया कि कुछ अपने इलाके में भी सोशल सर्विस करो, गरीबों के लिए काम करो। तो मैंने कहा कि ठीक है, और टाइम टू टाइम मैं उनके लिए काम करना शुरू किया। लोगों का इलाज कराना, बच्चों को शिक्षा के लिए, पढ़ाई के लिए फ़ीस वगैरह दिलवाना, किताबें कापी दिलवाना, ऐसे अनेक प्रकार के, शादियों में मदद करना, हर प्रकार के जो सोशल वर्क होते हैं, पब्लिक का जो हेल्प का काम होता है, वो काम मैंने किया। धीरे धीरे लोगों ने ये कहा कि आप जो है राजनीति में थोड़ा सा टाइम दीजिए, क्योंकि भ्रष्टाचार बहुत है। जो लोकल लेजिस्लेटर्स और अन्य जो एमपीज़ वगैरह या अन्य पदों पे बैठे हुए ब्लॉक प्रमुख, ये लोग जो है जनता का काम नहीं करते थे और लोगों के साथ बड़ा अन्याय होता था। तो मैंने कहा ठीक है, ये गंदगी की सफाई करनी है, तो इसलिए काम मैं करता हूँ। पॉलिटिकल फील्ड में भी मैं पहले निर्दल लड़ा, 4th पोजीशन में रहा 2007 में। उसके पहले ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हुआ, तो महिला सीट थी, तो हमारी पत्नी ब्लॉक प्रमुख बनी, श्रीमती आशा त्रिपाठी। और उसके बाद जो है फिर 3 चुनाव लड़ा मैं, तीनों में हार गया, क्योंकि लोग ये जानते थे कि अगर ये आदमी एक बार चुनाव जीत जाएगा तो जनता के लिए काम करेगा, तो अन्य लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सभी मिलकर मुझे हराने में लग जाते थे। इस दौरान परिवार की भी जिम्मेदारियाँ, बच्चे तो 2 डॉक्टर्स हुए और एक MBA, तो फिर उनका भी लाइफ का सेटलमेंट, शादी विवाह करना, ये सब चलता रहा। और फिर आज के डेट में सभी चीज़ें वेल सेटल्ड हो गई। और लास्टली मैं 2022 में चुनाव लड़ा, तो भारतीय जनता पार्टी और एक निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल, निषाद पार्टी, ये दोनों के गठबंधन से, ये सीट गठबंधन की थी, तो मुझे टिकट मिला, मैं चुनाव लड़ा और 15-16 दिनों के अंदर चुनाव जीता। लगभग 15 महीने हो गए चुनाव जीते हुए। तब से लगातार मैं जनता के हितों का काम कर रहा हूँ। और मेरा जो कमिटमेंट है वो ये है कि किसी गरीब के आंख में आंसू नहीं आना चाहिए। और सबसे पहले जो सबसे कमज़ोर है, जो सबसे गरीब है, शासन प्रशासन में अगर कोई विषय आता है तो उसकी सुनवाई होनी चाहिए। तो गरीब के आंख में आंसू नहीं आनी चाहिए और उसकी सुनवाई सबसे पहले होनी चाहिए, उसके साथ न्याय होना चाहिए। यही अंत्योदय जो हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जो भारतीय जनता पार्टी के संरक्षक रहे, उन्होंने पार्टी को खड़ा किया, उनका भी यही था, अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति का जो उत्थान। तो उसी दृष्टिकोण से हम भी कार्य कर रहे हैं। और आज यहाँ पर जो पूरे देश भर के विधायकों का सम्मेलन है, राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन, ये जो आपने NLC जो यहाँ पर आयोजित किया है मिस्टर राहुल कराड़ और उनकी टीम के द्वारा, तो उसमें हम सब आए हुए हैं। और यहाँ पर आकर के हमें ऐसा लग रहा है कि वास्तव में इस तरह के आयोजन की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इससे हमारे जैसे नए विधायकों को सीखने का, समझने का बेहतर मौका मिल रहा है। लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र के मूल्य कौन से हैं, क्या अवधारणा होनी चाहिए, किस प्रकार से लोकतंत्र को और मजबूत बनाया जा सकता है, इस पर यहाँ पे चर्चा हो रही है।
और हमारे देश के बड़े बड़े राजनेता यहाँ पर आए हैं। माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी, उनका भी मैंने भाषण सुना, और 4 अन्य पूर्व लोकसभा अध्यक्ष जो मीरा कुमार जी हैं और पाटिल जी हैं, और ऐसे हमारे बहुत ही प्रॉम्प्ट, बहुत ही सीनियर लीडर्स, और उत्तर प्रदेश के साथ साथ कई प्रदेशों के जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, विधान परिषद के वो हैं, चेयरमैन हैं, और उसके साथ साथ लगभग 2200 के आसपास विधायक हैं। एक साथ रहना हो रहा है, एक साथ मिलना जुलना हो रहा है, तो चीज़ों को समझने में बहुत अच्छा लग रहा है कि कई प्रकार के ऐसे आयोजन किए जा रहे हैं। तो हम लोग यहाँ से कुछ अच्छा लेकर जाएंगे, और निश्चित रूप से जो एक विषय यह है कि जो MIT कॉलेज ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज, MIT गवर्नमेंट कॉलेज, जो जहाँ पे युवा लोगों को राजनीतिक शिक्षा देने का काम किया जा रहा है, राजनीति के बारे में उनको पढ़ाया जा रहा है, तो निश्चित रूप से ऐसा अगर वेल ट्रेंड व्यक्ति, ऐसा वेल ट्रेंड युवा राजनीति में आएगा, राजनीति तो सेवा का काम है, ये किसी प्रकार का व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं होता है, ये सेवा का काम है। और अगर कोई व्यक्ति जो है उसको प्रॉपर नॉलेज है, उसको अच्छी शिक्षा दी गई है, ऐसा व्यक्ति राजनीति में आएगा तो निश्चित रूप से अच्छा करेगा। और मैंने ये महसूस किया है कि हमारे देश के युवा वो बहुत ही प्रतिभावान है, बहुत ही इनोवेटिव है, और युवाओं के अंदर एक जो चीज़ मैंने देखी है, मैं खुद भी जब युवा अवस्था में था तो मैंने देखा है कि सच्चाई के प्रति बहुत बड़ा इनके अंदर जो है अपना वो रहता है, इंटरेक्शन रहता है, अट्रैक्शन रहता है सच्चाई के प्रति। और आप तो जानते हो हम संत कबीर नगर से हैं, कबीर दास जी हमारे वहाँ के एक बड़े संत थे, उन्होंने कहा था कि सांच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। तो ये सच्चाई का जो अंतरात्मा में जो सच्चाई होती है वो युवाओं के अंदर होती है, और युवा जिस क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं वह क्षेत्र काफ़ी समृद्ध होता है। इसलिए अगर ये MIT कॉलेज ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ MIT जो है ये ऐसे लोगों के लिए काम कर रहा है तो बहुत ही बड़ा काम कर रहा है। और अब तक जो इस हिंदुस्तान के अंदर रहा है, देश की आज़ादी के पहले लोगों ने, युवाओं ने देश के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, फांसी के फंदे पे चढ़े हैं, अंग्रेज़ों को उन्होंने भगाने के लिए कितना बड़ा संघर्ष किया है, तब देश आज़ाद हुआ है। और वो पीढ़ी जो आज़ादी के बाद शासन करती रही, काफ़ी बेहतर काम किया उस पीढ़ी ने। बीच में कुछ चीज़ें गड़बड़ हुई, कमियां आईं, लेकिन धीरे धीरे फिर से जिस प्रकार के प्रयत्न चल रहे हैं राजनीतिक क्षितिज पे, जिस प्रकार से नए लोग आ रहे हैं, और ख़ासकर हमारे उत्तर प्रदेश में तो हमारे मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो तो समझिए कि भ्रष्टाचार के लिए ज़ीरो टॉलरेंस, अपराध के लिए ज़ीरो टॉलरेंस, और विकास के मामले में वहाँ पे इतना बड़ा अभी जनवरी के महीने में उत्तर प्रदेश में वो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन हुआ था जिसमें 36 देशों के लोग आए थे, और एक बड़ा इन्वेस्टमेंट का वहाँ पर आया है 33.5 लाख करोड़, 33.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल वहाँ पर आया है। तो इस प्रकार से हमारा प्रदेश भी आगे बढ़ रहा है, और इस देश के प्रधानमंत्री जो आदरणीय मोदी जी हैं, मोदी जी ने जब से 2014 से बागडोर संभाली है, देश का नेतृत्व शुरू किया है, देश के नेतृत्व उनके हाथों में गया है, तब से ये देश काफ़ी बदला है। 2014 के पहले का और 2014 के बाद का ये देश आमूल चूल परिवर्तन हुआ है। तो मोदी जी के नेतृत्व में यह देश काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, और चाहे वो गरीबों के कल्याण का मामला हो, अथवा देश के सामरिक ताकत को बढ़ाने का मामला हो, शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में ये देश आगे बढ़ा है। और मोदी जी को राष्ट्रीय नेता के बाद उनके कार्यों ने आज वैश्विक नेता के रूप में स्वीकार्यता दी है, ये हमारे लिए बड़े गौरव का विषय है। तो मैं इस अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं NLC को और इनके आयोजकों को, मिस्टर राहुल कराड़ और उनके पिता विश्वनाथ कराड़ जी को, जिन्होंने ये आयोजन किया,
और मुझे उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में भी इस तरह के आयोजन होते रहेंगे और नए लोग आएंगे, लोगों को प्रेरणा मिलेगी। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। पॉलिटिक्स के लिए वास्तव में ये दोनों हस्तियां हिंदुस्तान के पैमाने पर अद्वितीय हैं और ये हमारे साथ साथ हर व्यक्ति के रोल मॉडल के रूप में इनको ये माने जाने चाहिए। जो भी व्यक्ति इनको अपना रोल मॉडल मानेगा वो निश्चित रूप से सही मार्ग पे चलेगा और उसे सफलता मिलेगी। और जहाँ तक मेरे चुनाव का विषय है तो ये मेरा चुनाव यादगार इसलिए भी है कि इसके पहले मैं हारा था और मैं जीता हूँ और मैंने सिर्फ एक अल्प अवधि में 15 दिनों के अंदर, उसके पहले तो टिकट की लड़ाई चल रही थी, मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि मुझे टिकट मिलेगा, लेकिन टिकट मिला और एक कम समय में। और ऐसे जो सिंबल को लेकर के, जो भाजपा का सिंबल कमल का निशान है और जो निषाद पार्टी का सिंबल वो भोजन भरी थाली, तो भोजन भरी थाली का चुनाव निशान मुझे मिला था जिसे मेरे विधानसभा का कोई व्यक्ति नहीं जानता था। सिर्फ 15 दिनों के अंदर लाखों लोगों के बीच में ये सिंबल पहुंचाया गया, लोगों ने एक्सेप्ट किया और इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अमित शाह जी का और स्मृति ईरानी जी का, बहन स्मृति ईरानी जी का धन्यवाद देना चाहूँगा। ये दोनों शख्सियतें आकर के हमारे विधानसभा में इन्होंने रैली किया और लोगों को बताया कि ये जो भोजन भरी थाली है चुनाव निशान, यही कमल का निशान का प्रतिरूप है और जनता ने भरोसा किया। और अब तक के चुनाव में, जो विधानसभा के चुनाव में सबसे ज़्यादा मत मुझे मिले, इसलिए मैं इस बात के लिए भी मुझे बहुत ही संतोष है और गर्व का अनुभव होता है कि 15 दिनों के अंदर एक नए चुनाव चिन्ह को लेकर के सर्वाधिक मतों से मुझे लोगों ने जिताया। इसके लिए मैं जनता का आभारी भी हूँ अपने क्षेत्र का। और मेरा ये संपूर्ण जो कमिटमेंट है, मेरा ये व्यक्तिगत जो है समर्पण है कि मैं अपने क्षेत्र की जनता के लिए 24 घंटे और 365 दिन काम करते हुए उनकी सेवा करूँगा। इसके लिए मैं कमिटेड हूँ।